हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएसबी कम्पिटिटिव क्लासेस कंसारा में। हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन पे। इजराइल और गाज़ा के बीच पिछले एक महीने से अधिक युद्ध जारी है और इसमें लगभग 10 से 11 हज़ार लोगों से अधिक की मौत हो गई है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि यह आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। शनिवार यानी कि 11 नवंबर को यह सम्मेलन हुआ। हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक तो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे मुस्लिम देश। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड अरब लीग के जो भी देश हैं, ये सब एकजुट हो रहे हैं। एकजुट हो करके इस युद्ध को रोकने का बातचीत चल रहा है। तो इसके लिए शिखर सम्मेलन भी हुआ। तो शिखर सम्मेलन में बहुत सारे देश शामिल हुए, जैसे कि लगभग 57 देश शामिल हुआ है। हम बात करेंगे इसमें कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में हैं, कितने लोग अरब लीग में हैं, तो ये सब भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में एक मंच पर हुए ईरान और सऊदी अरब। तो ईरान और सऊदी अरब सब एक जगह पे आए, यानी कि इस्लामिक अरब दोनों एक साथ आए। आगे बात करते हैं। The Organization of Islamic Cooperation (OIC) is the second largest organization of the United Nations with a membership of 57 states spread over 4 continents. ये 4 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ, यानी कि इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है ये लगभग 4 कॉन्टिनेंट के लोग इसमें शामिल हैं। जैसे कि आपका हो गया एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप। ये सब 4 महादेश के लोग शामिल हैं इसमें, देश शामिल है इसमें, और लगभग 57 कंट्री इसमें शामिल है। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये बनाया किस लिए गया है? तो इंटरनेशनल पीस एंड हारमोनी एमंग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये सबको यूनाइट करके चलना और एक साथ चलना, शांति के साथ मिलजुल करके रहना, ये सब के लिए ये संगठन बनाया गया है। और साथ साथ उद्योग के लिए भी या फिर आपूर्ति के लिए जो भी है, ये सब चीज़ के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कब बना था। तो the organization was established upon a decision of the historical summit which took place in Rawat, Kingdom of Morocco. ये कब हुआ था? तो अगर हिजरा में बात किया है तो 1389 हिजरा, एंड रजब में बात किया है 12th रजब। तो 25 सितंबर 1969 को ये। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सदस्य देशों में अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, दारुल सलाम, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कोमोरोन, ये जो हम बताया कि 4 कॉन्टिनेंट में के देश इसमें शामिल हैं। तो यही सब देश है जो कि शामिल है, जैसे कि जिबूती हो गया, गाम्बिया, मिस्र, गैबॉन, गिनी बिसाऊ, गुयाना, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, किर्गिस्तान, लेबनान, सीरिया, लियोन, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीसिया, सऊदी अरब अमीरात। अगर आपको ये सब का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है, उसमें आप जुड़ जाएं, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अरब लीग। अरब लीग का स्थापना कब हुआ था? तो अरब लीग का स्थापना हुआ था 1949 में। अरब लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और विशेष रूप से अरब देशों के राजनीतिक एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया था स्थापना। चलिए इसके बाद बात करते हैं अरब देशों में कितने देश हैं। तो टोटल 22 देश हैं। बात करते हैं। अल्जीरिया हो गया, बहरीन हो गया, मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, लाबिया,
मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया, सऊदी अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब अमीरात, यमन, जिबूती एंड सोमालिया, ये सब देश शामिल है आपका लीग में। चलिए आगे बात करते हैं। 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों के सदस्यों में इस्लामिक सहयोग संगठन जो है कि दूसरा सबसे बड़ा संगठन आता है, किसके बाद? तो संयुक्त राष्ट्र के बाद। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो ये एक्चुअली में हुआ क्यों इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन, और सभी देशों के नेताओं ने क्या क्या बोला जो इसमें शामिल थे, तो उन्होंने कड़ी निंदा किया है। सऊदी अरब समेत सभी देशों में एक मत से इजराइल के हमलों की निंदा की है, क्योंकि इजराइल बेरहमी से गाजा पे अटैक कर रहे हैं, तो सब मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं, अटैक रोकने का काम कर रहे हैं। जैसे कि गाजा में चल रहे संघर्ष को अमानवीय करार देते हुए पश्चिमी देशों की भी आलोचना की गई है। लेकिन जब इजराइल को तेल की आपूर्ति रोकने के लिए सभी रिश्ते खत्म करने का प्रस्ताव आया तो सऊदी अरब पीछे हट गए, यानी कि सऊदी अरब के साथ जो व्यापार चल रहा है, तेल का व्यापार चल रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए कहा जा रहा था कि सारा आपूर्ति उसको रोक दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सऊदी अरब इसके लिए पीछे हट गए, क्योंकि अगर हम तेल का व्यापार ही रोक देंगे तो उनके पास आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा करने में इजराइल को ही समझिए कि मदद कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। सऊदी अरब और दूसरे देशों के वजह से इजराइल बहुत सख्त प्रतिबंधों से बच गया, यानी कि प्रतिबंध अगर लगाया जाता तो सारा आपूर्ति उसका ठप कर दिया जाता और उसका नुकसान हो जाता। चलिए आगे बात करते हैं। सऊदी अरब ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और OIC की इस बैठक का उद्घाटन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गाजा के लिए संघर्ष के लिए इजराइल जिम्मेदार है। उन्होंने पश्चिमी देशों की फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा में चुप रहने के लिए आलोचना की और गाजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग की गई है। इसमें इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया गया है सऊदी अरब के द्वारा, क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा बेरहमी से उन लोगों पर अटैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। फ्रांस ने भी कहा है कि बमबारी रोकनी चाहिए, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन को भी आगे आना चाहिए। ऐसा सवाल पूछने पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भी ऐसा कहा गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि बैठक में इजराइल पर सबसे ज़्यादा सख्त राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दिखे, क्योंकि इन्होंने गाजा पर हमला इतिहास का सबसे बड़ा अपराध बताया है और इसके लिए इजराइल का विरोध होना ही चाहिए। इस्लामी देशों में इजराइल को तेल आपूर्ति रोक देनी चाहिए, ऐसा कथन ईरान के द्वारा कहा गया था कि इसको तेल भी रोक देना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। तो बैठक में फिलिस्तीनी प्राधिकार के प्रमुख महमूद अब्बास ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि गाजा में किसी सैन्य समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी एवं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और मुस्लिम जगत के ज़्यादातर नेताओं ने हिस्सा लिया और सब लोगों ने इसका जमकर आलोचना किया कि इजराइल के द्वारा जो गाजा पे अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए, उसको ख़त्म किया जाए। चलिए आगे देखते हैं, न्यूज़ से कुछ खबर है। तो ईरानी राष्ट्रपति इमाम ने आतंकी संगठन हमास की प्रशंसा की है, यानी कि हमास आतंकी का प्रशंसा किया है और सऊदी क्राउन प्रिंस ने युद्ध को संयुक्त राष्ट्र परिषद की विफलता बताई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का ये विफलता है कि इन्होंने शांति बरकरार नहीं रखा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का इसीलिए निर्माण हुआ था कि ये देश सभी देशों को एकजुट करके रखे और शांति समझौता बरकरार रखे। तो ये हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए और ये कहीं ना कहीं धन और व्यक्ति का भी क्षति है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये धीरे धीरे रियाद की ओर बढ़ रहा है, तो सब लोगों की चिंता है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो जाए, तो इसके लिए लोगों के बीच संवेदना व्यक्त किया जा रहा है और सब एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।